क्या आपने कभी सोचा है, क्या भगवान को पाने का रास्ता श्रद्धा और भक्ति है या फिर ज्ञान और विवेक? कुछ लोग कहते हैं ईश्वर को पाने के लिए केवल ज्ञान चाहिए, भावनाएं नहीं। दूसरे कहते हैं ज्ञान से कुछ नहीं होता, अगर हृदय में प्रेम और समर्पण नहीं है तो फिर क्या सही है, भक्ति योग या ज्ञान योग? आज हम समझेंगे दोनों योगों का अर्थ क्या है, इनकी विशेषताएं क्या हैं, श्री कृष्ण के अनुसार कौन सा मार्ग अधिक श्रेष्ठ है। योग क्या है? योग का अर्थ होता है जुड़ना, आत्मा का परमात्मा से जुड़ना। योग के अनेक मार्ग हैं। कर्म योग, कर्म से जुड़ना। ज्ञान योग, विवेक से जुड़ना। भक्ति योग, प्रेम और समर्पण से जुड़ना। हर मनुष्य की प्रकृति अलग होती है और इसलिए योग का मार्ग भी हर किसी के लिए एक जैसा नहीं होता। भक्ति योग क्या है? भक्ति योग का अर्थ है ईश्वर में पूर्ण प्रेम, श्रद्धा और समर्पण। श्री कृष्ण कहते हैं मन मना भव मद भक्तो, मुझे याद कर, मेरा भक्त बन, मेरी शरण में आ, मैं तुझे मुक्ति दूंगा। भक्ति योग में व्यक्ति ईश्वर को मित्र, पिता, मां, प्रेमी सब मानता है। हर कार्य में भगवान को याद करता है। अच्छे बुरे समय में बस कहता है जो तू चाहे वही सही। मीरा, सूरदास, तुलसीदास, चैतन्य महाप्रभु, ये सब भक्ति योग के उदाहरण हैं। मीरा कहती हैं मेरे तो गिरधर गोपाल, दूसरों न कोई। भक्त अपने अहम को त्याग देता है। वो यह नहीं कहता मैं जानता हूं, बल्कि कहता है मैं नहीं जानता, तू जानता है प्रभु। ज्ञान योग क्या है? ज्ञान योग का अर्थ है विवेक से आत्मा और ब्रह्म की एकता को जानना। अहम ब्रह्मास्मि, मैं ब्रह्म हूं। ज्ञान योगी शरीर को माया मानता है, मन, इंद्रियों, अहंकार को पहचानता है और उनसे ऊपर उठता है। विवेक, ध्यान और आत्मनिरीक्षण से सत्य को खोजता है। शंकराचार्य, गौतम बुद्ध, ये सब ज्ञान योग के प्रतीक हैं। ज्ञान योग में ईश्वर को पाने की प्रक्रिया ब्रह्म ज्ञान के माध्यम से है। भक्ति योग और ज्ञान योग तुलना। भक्ति योग का आधार प्रेम और श्रद्धा है और ज्ञान योग का आधार विवेक और तर्क। भक्ति योग का मार्ग समर्पण है और ज्ञान योग का मार्ग आत्मनिरीक्षण। भक्ति योग में भगवान हैं, सगुण, श्री कृष्ण, राम आदि, और ज्ञान योग में निर्गुण, निराकार ब्रह्म हैं। भक्ति योग का साधन जप, कीर्तन, पूजा और ज्ञान योग का साधन है अध्ययन, ध्यान और वैराग्य है। भक्ति योग का दृष्टिकोण मैं तेरा हूं प्रभु और ज्ञान योग का दृष्टिकोण मैं वही हूं। श्री कृष्ण गीता में कहते हैं ज्ञान योग से ईश्वर को जानना संभव है, पर भक्ति योग से ईश्वर को पाया जा सकता है। ज्ञान योग कठिन है, सभी के लिए संभव नहीं, क्योंकि इसमें अहंकार को तर्क से जीतना होता है। भक्ति योग सरल है, एक बच्चा भी भगवान को मां कहकर पा सकता है। श्री कृष्ण का दृष्टिकोण भगवद गीता के 12वें अध्याय में अर्जुन पूछते हैं, हे केशव, वे लोग जो साकार रूप की भक्ति करते हैं और वे जो निर्गुण ब्रह्म में ध्यान करते हैं, इनमें से श्रेष्ठ कौन है? श्री कृष्ण उत्तर देते हैं, जो साकार रूप में प्रेम करता है, मुझे भजता है, मेरे ऊपर पूर्ण विश्वास करता है, मैं उन्हें शीघ्र ही मुक्त करता हूं। इसका मतलब श्री कृष्ण भक्ति योग को सरल, सुलभ और हृदय से जुड़ा हुआ मार्ग मानते हैं। आज के जीवन में दोनों योग, आज के व्यस्त जीवन में ज्ञान योग बहुतों के लिए कठिन हो सकता है। तर्क, अध्ययन, साधना हर किसी के बस की बात नहीं, लेकिन भक्ति कोई भी कर सकता है। मां रसोई में भी कृष्ण का नाम जप सकती है,
एक छात्र मन ही मन ईश्वर को समर्पित करके पढ़ सकता है। एक दुकानदार ईमानदारी से भगवान को समर्पित भाव से कर्म कर सकता है। अगर ज्ञान में अहंकार आ जाए वह व्यक्ति दूर हो जाता है, लेकिन अगर भक्ति में आंखें नम हो जाएं तो ईश्वर पास आ जाता है। सच्चा योग कौन सा? श्री कृष्ण कहते हैं, भक्तोसी में सखा चेती, तू मेरा प्रिय है, मेरा मित्र है। ज्ञान योग गहराई देता है, लेकिन भक्ति योग आत्मा को नम्र बनाता है। यह सच्चा योग वह है जिससे अहंकार मिटे, मन शांत हो और आत्मा प्रेम से भर जाए। ज्ञान बिना भक्ति के शुष्क है, भक्ति बिना ज्ञान के अंधी हो सकती है, लेकिन दोनों का संतुलन ईश्वर की सच्ची प्राप्ति है। भक्त बनो प्रेम से, समर्पण से, ज्ञानी बनो विवेक से, सत्य से, लेकिन सबसे जरूरी है अपने मार्ग में स्थिरता और शुद्धता। श्री कृष्ण कहते हैं, जो मुझे प्रेम करता है वह मुझे पा लेता है। अगर यह वीडियो आपके हृदय को छू गया हो, इसे दूसरों के साथ साझा करें और कमेंट करके बताएं आपका मार्ग कौन सा है, भक्ति या ज्ञान। जय श्री कृष्ण। हरि ओम तत्सत। सब्सक्राइब करें अध्यात्म की और गहराइयों के लिए।